नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य, जो रेलवे से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य होते क्या है। मौलिक कर्तव्य जिसे हम मॉरल ड्यूटी कहते हैं, ये भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। जब मौलिक कर्तव्य उसी प्रकार है जिस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्वों को भी न्यायालय में परिवर्तन नहीं, यानी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्यों को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सबसे पहले कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मूल संविधान में कितने हैं। मूल जो संविधान था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो इसमें ये मौलिक कर्तव्य शून्य थे। यानी जब मूल संविधान लागू हुआ, यानी बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, भारतीय संविधान में कोई मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है दोस्तों, फिर जो मौलिक कर्तव्य थे, इन मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य तो संविधान में कब जोड़े गए, कब जोड़े। मूल संविधान में नहीं थे तो जोड़े कब गए, तो ये 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ, और इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर अपन बात करें किस समय जोड़े गए थे, तो समय की अपन बात करें तो ये आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। कब? आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान कब लगा था आपात? 1975-76 में आपातकाल लगा था, आंतरिक अशांति के कारण, उस समय जोड़े गए। तो जब आपात लगा था उस समय मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो इस मूल कर्तव्य के लिए कौन सी समिति बनी, तो समिति का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपातकाल के दौरान जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, कितने जोड़े गए, तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने कर्तव्य? 10 कर्तव्य। उससे पहले अपन बात करें, जो सरदार सिंह स्वर्ण समिति थी उसकी सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। अब ये मूल कर्तव्य लिए कहां से गए थे, तो इनका जो स्रोत है वो है ये रूस से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे? सोवियत संघ, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए। और इन जो मूल कर्तव्य हैं इनका उल्लेख का कौन से भाग में किया गया, तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है, तो भाग 4 फिर अपन बात करें कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है, तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 51 में इनका उल्लेख किया गया। बात समझ में आ रही? मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे, तो 0। कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। किस समय जोड़े गए, तो आपातकाल के समय जोड़े गए। आपातकाल कब लगा? 1975-76 में लगा। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। कितने जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। स्रोत कहां से लिए गए थे ये कर्तव्य, तो रूस से लिए गए थे। इन मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया, तो इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया। कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। पहले कितने मूल कर्तव्य थे, तो पहले अपन बात करें तो पहले मूल कर्तव्य 10 थे। कितने थे? 10 थे। 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में जो मूल कर्तव्य हैं वो कितने हैं, तो वर्तमान में मूल कर्तव्य
11 मूल कर्तव्य। अब 11वां जो मूल कर्तव्य वो कब जोड़ा गया, तो 11वां मूल कर्तव्य दिसंबर 2002 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, दिसंबर 2002 को, यानी कब, 1 दिसंबर 2002 को 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां जो मूल कर्तव्य था वो कौन सा था, तो 6 से 14 वर्ष के बालिकाओं को शिक्षा, बालक बालिकाओं को क्या, शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का जो मौलिक कर्तव्य है वो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य 1 दिसंबर 2002 को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। और ये माता पिता का कर्तव्य बनाया गया कि अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दी जाए, अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य, 0। कब जोड़े गए थे, 42वां संविधान संशोधन, समय आपातकाल के समय 1975-76। कौन समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कितने थे, जोड़े गए 10। स्रोत कहां से लिए गए, रूस से। उल्लेख कहां से, भाग 4 के अनुच्छेद 51 के। पहले कितने मूल कर्तव्य, 10। 11वां, वर्तमान में कितने, 11। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, 1 दिसंबर 2002 को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन, 11वां जो मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य। अब बात आती है कि इन मूल कर्तव्यों को प्रभावी किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो इनकी जो समिति थी वो थी ईरानी समिति। ईरानी समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाया गया था। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, अपन आगे चर्चा करते हैं कि जो महत्वपूर्ण समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, तो कई बार जो बड़ी एग्जाम में होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इस समिति की सिफारिश पर क्या क्या कार्य हुआ, तो सरदार सिंह स्वर्ण समिति के बारे में बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समिति है, 2 समिति बनी। एक समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, और दूसरी जो समिति बनी वो बनी ईरानी समिति। इस समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था, ये मूल कर्तव्य प्रभावी हुए थे। क्या हुए थे, प्रभावी हुए थे। अब अपन जो इंपॉर्टेंट समिति वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, अगर अपन आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, तो इसमें 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। और इस समिति का जो अध्यक्ष कौन था, तो इसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित 12 सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्य थे। अब जो 11 सदस्य कौन कौन थे उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो 11 सदस्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जो 11 सदस्य हैं वो कौन कौन से। 12वां सदस्य इसमें अध्यक्ष है जो सरदार स्वर्ण सिंह है। सबसे पहला जो सदस्य आता है वो आता है अंतुले, मिस्टर अंतुले इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। दूसरे हैं एस एस रे। तीसरे जो इंपॉर्टेंट सदस्य हैं वह रजनी पटेल। कौन है, रजनी पटेल सरदार स्वर्ण सिंह समिति की तीसरी महत्वपूर्ण सदस्य थी। चौथे थे स्टीफन। कौन है, स्टीफन। चौथे इंपॉर्टेंट सदस्य कौन हुए, स्टीफन थे। 5वें इंपॉर्टेंट सदस्य HR गोखले। ये 5वें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के 5वें सदस्य थे। 6वें सदस्य गॉडगिल। कौन थे, गॉडगिल, जिसे BN गॉडगिल भी कहते हैं। तो गॉडगिल 6वें सदस्य थे। 7वें DP सिंह। 7वें सदस्य कौन है, DP सिंह, द्वारिका प्रसाद सिंह।
फिर बात करते हैं 7वें सदस्य गोस्वामी, 6वीं कौन से गॉडगिल, 7वें डीपी सिंह, 8वें सदस्य गोस्वामी, 8 सदस्य कौन से हैं गोस्वामी, गोस्वामी। 9वें जो सदस्य हैं वो बनर्जी, और 10वें सदस्य सैयद मोहम्मद, कौन है सैयद मोहम्मद। 11वें जो सदस्य हैं वह सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह। ये इंपॉर्टेंट इसके इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं तो 12 सदस्य हैं, 11 प्लस एक अध्यक्ष है, अंतुले, एस रे, रजनी पटेल, स्टीफन, SR गोखले, गोडगिल, डीपी सिंह, गोस्वामी, बनर्जी, सैयद मोहम्मद और है सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, तो ये 11 सरदार स्वर्ण सिंह समिति के महत्वपूर्ण सदस्य, अध्यक्ष सहित 12 सदस्य। तो आपसे पूछे कि कुल कितने सदस्य, तो 12 सदस्य, अध्यक्ष के अलावा 11 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह थे। ठीक है दोस्तों, अब जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो कौन कौन से 11 महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, 11 महत्वपूर्ण जो सदस्य हैं वो अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन को 11 मूल कर्तव्य उनके बारे में चर्चा करेंगे। 11 मूल कर्तव्य, तो 11 मूल कर्तव्य हैं, इनको याद करने का सबसे बढ़िया फंडा है A B C D E F, फिर आता है G H I J K और L। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, अब इनको याद कैसे करें कि सर ये तो ABCD हो गई। अब इनको याद करने का सीधा तरीका है A फॉर एंथम। A फॉर एंथम, एंथम का मतलब है राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, B का मतलब है भगत सिंह, B का मतलब बुक नहीं होता, B का मतलब भगत सिंह। भगत सिंह का मतलब है जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको अपने आदर्शों, स्वतंत्रता सेनानियों के जो आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखना। तो स्वतंत्रता सेनानियों के जो आदर्श है उनको हृदय में संजोए रखना। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है तीसरा, C का मतलब होता है कन्फर्मेशन रिवोल्यूटरी, कन्फर्मेशन रिवोल्यूटरी, कन्फर्मेशन रिवोल्यूटरी। कन्फर्मेशन रिवोल्यूटरी का मतलब है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना तथा आह्वान करने पर भारत की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, तो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य। डी का मतलब होता है डिफेंस। क्या होता है डी का मतलब? डिफेंस, यानी जो रक्षा, भारतीय जो रक्षा संसाधन है उनकी सुरक्षा करना। ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट। क्या होता है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब है, ई का मतलब एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों। एफ का मतलब है फ्लैग। एफ का मतलब क्या होता है? फ्लैग या फोर्ट। एफ का मतलब फोर्ट। जो भारतीय
वो पूरा जो सर्वेक्षण विभाग जो है, अब भारतीय जो किले हैं, स्मारक है, उनका संरक्षण करना, यानी जो किले, फोर्ट यानी किले, स्मारक, इनका क्या करना, संरक्षण करना। जी, जी का मतलब होता है ग्रीन, जी का मतलब ग्रीन यानी पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना, पेड़ पौधे, जीव जंतु इनकी क्या करना, सुरक्षा करना, साथ ही साथ झीलों का संरक्षण करना। एच का मतलब होता है ह्यूमन, क्या होता है, ह्यूमन यानी जो मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ह्यूमन, एच का मतलब ह्यूमन यानी ह्यूमन का मतलब मानव, तो मानव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। ठीक है दोस्तों। आय का होता है इनकम, आय का मतलब क्या होता है, इनकम। इनकम से क्या तात्पर्य है, इनकम का मतलब होता है जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है इसकी सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति क्या करना, सुरक्षा करना, अपना नोवा इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य। जे का मतलब है जॉइंट, जे का मतलब जॉइंट एक्शन, जॉइंट एक्शन यानी सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व है। 10वां मौलिक कर्तव्य है। और के का मतलब है काका, के का मतलब है काका के बच्चों को पढ़ाना, काका के बच्चों को पढ़ाना। कहने का मतलब है जो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं हैं उनको शिक्षा उपलब्ध करवाना प्रत्येक माता पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य। तो ये 11 मूल कर्तव्य। सबसे पहला ए एंथम राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी से भगत सिंह स्वतंत्रता, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका सम्मान करना। तीसरा है कन्फर्मेशन यूनिटरी का मतलब भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखना। डी से डिफेंस यानी जो रक्षा संसाधन है उनकी सुरक्षा करना। ई का मतलब है एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। एफ का मतलब फोर्ट, जो किले स्मारक होते हैं उनका संरक्षण करना। जी का मतलब ग्रीन, जो पर्यावरण में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु उनका संरक्षण करना, झीलें होती है उनका संरक्षण करना। एच का ह्यूमन यानी मानव वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। आई का इनकम का मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करना। जे का जॉइंट एक्शन सामूहिक उत्तरदायित्व है। और के का मतलब है काका के बच्चे को पढ़ाना, काका के बच्चों को पढ़ाना। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हम मोटिवेट होंगे और इससे ज़्यादा मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। हमारी कक्षाएं, आपसे मैंने एक सुझाव मांगा है कम्युनिटी टैब पर कि जो कक्षाएं होती है वो शाम को रखें, सुबह रखें या दोपहर को रखें। तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।